हाल ही में किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्नाटक सरकार ने LEAP लीप लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम नामक एक महत्वाकांक्षी नई पहल की शुरुआत की है, जिसका बजट 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेंगलुरु से बाहर भी नवाचार और उद्यमिता की वृद्धि को बढ़ावा देना, 5 लाख रोजगार सृजित करना, राज्य भर के उभरते टेक क्लस्टर्स को सशक्त बनाना और स्कूलों से लेकर वैश्विक बाजार तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। ये योजना अवसंरचना, फंडिंग और मेंटरशिप जैसी प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई है, ताकि नवाचार कर्नाटक के हर क्षेत्र तक पहुंचे। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 22 सितंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अंत्योदय दिवस को हाल ही में 25 सितंबर 2025 को मनाया गया है। ये दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने अंत्योदय, सबसे निचले स्तर के व्यक्ति का उत्थान की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। 2014 में भारत सरकार द्वारा घोषित ये दिवस समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और समावेशी विकास पर जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फ्रांस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत का लंबे समय से प्रतीक्षित S-400 मिसाइल सौदा अब पूरा होने की ओर है। 2018 में हुए इस समझौते के तहत रूस से 5 S-400 ट्रियम्फ वायु रक्षा प्रणाली खरीदी गई थी। इनमें से 4 इकाइयां पहले ही भारत को मिल चुकी हैं, जबकि 5वीं और अंतिम इकाई की डिलीवरी 2026 में होगी। ये सौदा भारत रूस रक्षा साझेदारी की मजबूती और निरंतरता का प्रतीक है, भले ही भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका जैसे देशों का प्रतिबंध लगाने का दबाव क्यों न रहा हो। हाल ही में एसिल भैरप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी हास्य कलाकार, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी अभिनेता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भैरप्पा एक प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार, दार्शनिक और पटकथा लेखक थे। वे 25 वर्षों से भी अधिक समय तक कन्नड़ भाषा के सबसे अधिक बिकने वाले लेखकों में से एक रहे। प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक एसिल भैरप्पा का बेंगलुरु के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी मिथुन मनहास, ऑप्शन सी अमित मिश्रा, ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मिथुन मनहास को BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पूर्व दिल्ली क्रिकेटर और IPL में जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी मिथुन मनहास 45 वर्षीय को 28 सितंबर 2025 को मुंबई में होने वाली BCCI की वार्षिक आम सभा AGM में निर्विरोध चुना जाएगा। वे पूर्व अध्यक्ष रोजा बिन्नी, जिनकी 3 वर्षीय कार्यकाल अगस्त 2025 में समाप्त हुई, का स्थान लेंगे, जो 70 वर्ष की आयु सीमा के कारण सेवानिवृत्त हुए। हाल ही में लगातार 3 बार बैलन ड'ओर पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए एताना बोनमाटी, ऑप्शन बी अलेक्सिया पुटिलास, ऑप्शन सी लिंडा प्राहेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एताना बोनमाटी हाल ही में लगातार 3 बार 2023, 2024 और 2025 बैलन ड'ओर फेमिनिन पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना ने 22 सितंबर 2025 को पेरिस में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्राप्त किया, जहां उन्होंने मारियोना काल्डेंटे और एलिसमिंड्रो रूसो को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने स्पेन को यूरो 2025 फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें जर्मनी के खिलाफ अतिरिक्त समय में विजयी गोल शामिल था। हाल ही में विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 22 सितंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 25 सितंबर को पूर्ण विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राजस्थान में हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अभ्यास आयोजित किया है। यह इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज 20 सितंबर 2025 को सप्त शक्ति कमान द्वारा थार मरुस्थल के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज MFFR में संपन्न हुई, जो पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। अभ्यास का उद्देश्य युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था, जिसमें युद्ध टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन, अटैक हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी सिस्टम, ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया। ये बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों में सेना की तत्परता का प्रदर्शन था। हाल ही में एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का उद्घाटन हल्द्वानी, उत्तराखंड के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मानसखंड हॉल में हुआ। यह आयोजन फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एशियन फेंसिंग कन्फेडरेशन के अंतर्गत कराया जा रहा है। 5 दिवसीय प्रतियोगिता 23 सितंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें 250 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 150 भारत से हैं। भारत में फेंसिंग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जूनियर NTR, ऑप्शन बी रणवीर सिंह, ऑप्शन सी रामचरण, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया आइक ने मशहूर अभिनेता और ग्लोबल आइकॉन रामचरण को पहली आर्चरी प्रीमियर लीग APL का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। हर लीग 02 से 12 अक्टूबर 2025 तक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित होगी।